हालेलुया। थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। आज यदि कोई सोता दिख गया तो मैं बोल दूंगा भाई तुम सोते हो। एक बंदा नहीं दिखता मेरे को सोता हुआ। कौन है वो? लेजी। इसी को नहीं देख सकता कि वह सो रही है या जागी है। क्योंकि ये हर परिस्थिति में जगी हुई है, हर परिस्थिति में सोई हुई है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, आधार की बात, फाउंडेशन की बात, सबको उस बात की जरूरत है और सबके पास है। विश्वास। क्या है? विश्वास। राज का बेटा नहीं। राज के बेटे का नाम विश्वास है। कितना अच्छा है। क्या आप विश्वास करते हैं? देखो, क्योंकि ना ये बात दर्शाती है कि हम थोड़ा डामाडोल रहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? कोई बात नहीं, मैं महसूस करता हूं आप यहां बैठे हैं तो आप विश्वास करते हैं, इसलिए यहां बैठे हैं। किसने कहा मैं विश्वास करता हूं या करती हूं? किसने कहा? किसने कहा ये कि मैं विश्वास करता हूं या करती हूं? खड़े हो जाओ होकर अपनी सीट पे। आज मैं पास्टर होने के आए आपको बताना चाहता हूं, आप झूठ बोल रहे हो। डेज़ी ऊंचा बोलो। समझती है डेज़ी कि मैं सच तो यही है कि हम झूठ बोल रहे हैं। गन्नू विश्वास करता है? यस। खड़ा हो जाओ, दिखा तेरा विश्वास कहाँ है। अब आपको किसी ने देखा है? अब आपको किसी ने देखा है? बिल्कुल देखा, मैं दिखाता हूँ। अभी देखो, दिखाओ। बाहर आम मिट्टी को देखो, मिट्टी से दाढ़ी और हवा में चल रही है। आपने मिट्टी उठाई ना आपने? अभी अभी विश्वास, मैं यही बात कहेगा। अब ये बात जैसे कही, क्या क्या हवा किसी ने देखा? ये शोध करना चाह रहा है कि विश्वास को किसी ने देखा नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस समय यीशु के पास उसके एक बंदा था, उसको लकवा मार लिया। अब ध्यान से सुनना इस बात को, अपने कथन को चेंज करना पड़ेगा तुमको। उसको लकवा मार लिया तो उसके दोस्त उसको चटाई में डाल के, उसके साथ रस्सियां बांध के उसको, या मैं कहूंगा चारपाई पे लेकर आए। अब उस जिस कमरे में यीशु सेवा कर रहा था वहां ले आए उसको। अब वो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। यीशु के अंदर जा नहीं पाएंगे, वो छुएगा नहीं, वो चंगा नहीं होगा, चाहे कहे या छुए। उन दोस्तों ने क्या किया? छत पे चढ़ गए और छत को फाड़ दिया। छत को फाड़ दिया। यीशु ने ऊपर देखा, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। यीशु ने उनके विश्वास को देखा। बाइबल बोलती है यीशु ने उनके विश्वास को देखा और जैसे उसको लटकाया उसने। जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारा ये बंदा चंगा हो, और वो चंगा हो गया। विश्वास कर्म के साथ दिखाया जाता है। विश्वास दिखाने की बात है। आपका कर्म बताता है कि आप विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं, सबको पता है विश्वास करते हैं, और सब विश्वास करते हैं, इसीलिए यहां है। सच मानो तो तब्दीली, चेंज, बदलाव प्रकृति का नियम है। तब्दीली, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। तब्दीली प्रकृति का नियम है। फिर भी हर एक पीढ़ी ने इसका विरोध किया और आज भी हो रहा है। हर पीढ़ी ने बदलाव का विरोध किया और आज भी होता है। होता है। अपने मन से शादी कर सकता है, घर वाले मारना शुरू कर देंगे, और यदि ये लड़की होता तो बहुत ही बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज
ये बदलाव होता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरी कंपनी में एक वेल्डर को एक इंजीनियर ने बोला, अरे ये ऐसे करो, ये वाला चीज इस्तेमाल करो। कह रहा सर मैं 25 साल से कर रहा हूं, मुझे मालूम है, क्या बेकार की बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। उसको बदलाव ग्रहण योग्य नहीं था। हम भी कुछ ऐसे ही हैं। दो चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, ये जनरेशंस हैव रेजिस्टेड। बदलाव प्रकृति का नियम है, तब्दीली प्रकृति का नियम है, फिर भी हर पीढ़ी ने इसका विरोध किया और आज भी हो रहा है। क्या आप इस सच्चाई से सहमत हैं? क्या आप इस सच्चाई से मेरे साथ सहमत हैं? कोई सहमत नहीं है। मैं कह रहा हूं सहमत हैं? एसी बन गया, सारे ठंडी हवा ले रहे हैं, और जब नहीं था लोग नंबर आ रहे हैं, बीमार हो गए। लेकिन अब तो लोग सभी कह रहे हैं एसी होना चाहिए, थोड़ा सा सुख होना चाहिए। वॉशिंग मशीन नहीं थी, हाथ ढक रहे थे, हैं? अब बन गई। हुआ क्या कि हम इनके अधीन हो गए, हम इनके नौकर हो गए, हम इनके यूज्ड टू हो गए, हम डाउन हो गए, हम मास्टर हैं। एक बात बोलो, एक मशीन 50 साधारण व्यक्तियों का काम कर सकती है। एक मशीन 50 साधारण व्यक्तियों का काम कर सकती है, लेकिन एक असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, उसके मुकाबले में कोई मशीन नहीं काम कर सकती। मशीन को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। यू आर ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप सब असाधारण हैं, अलग हैं, विश्वास करते हैं। वो विश्वास की कुंजी आपके पास है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो विचार है, थॉट्स है, ख्याल है, सोच है, हमारी भावनाएं हैं, ये भी पेड़ पर बीज व फूल के समान हैं। हमारे विचार भूमि पर गिर के अपनी तरह के फल लाते हैं। आप हैं जो वातावरण, परिस्थिति, माहौल को बनाते हैं। वो बीज गिरा तो अपने तरीके के पौधे उठते हैं और उसमें फल लगने लगता है, बाग बन जाते हैं। आप कैसे सोचते हैं, मैं आपके सोच के बारे में बोल रहा हूं। थॉट्स आर लाइक सीड्स, फूलों की तरह है, बीज की तरह, जहां गिरता है अपनी तरह के पेड़ पौधे। तो आप अपने विचार कैसे हैं आपके? मैं कहूंगा कि उन विचारों को, उन ख्यालों को, सोच को, उसके द्वारा जिस पर आप मनन करते हैं, आप इस वातावरण के जिम्मेदार हैं। आपके घर में वातावरण विश्वास का है या अविश्वास का है, आप इसके जिम्मेदार हैं। हमारी सोच नकारात्मक है, हमारे ख्याल नकारात्मक है, बीमारी के हैं, हमारे ख्याल अनहोनी के हैं, तो वैसी फसल आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास प्रभु का वचन है तो चंगाई का ख्याल आएगा, आपके पास विचार आएगा। आप विश्वास करते हैं तो आप ये बोलने लगेंगे, प्रभु मैं इस चंगाई को ग्रहण कर चुका हूं, मैं अपनी देह में तेरी महिमा को देख रहा हूं, तूने बिल्कुल इसको जो का त्यों कर दिया है, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपके विचार, सोच, ख्याल, भावनाएं परमेश्वर के ना बदलने वाले वायदों पर आधारित होने चाहिए। परमेश्वर वादे करता है, वाचा बांधता है, प्रॉमिस करता है, उसके ऊपर आधारित होने चाहिए आपके विचार। संसार क्या कहता है, उन्होंने क्या कह दिया, उसके ऊपर नहीं। आप पर अब वो बातें असर नहीं करनी चाहिए। आप पर एक चीज असर करनी चाहिए, केवल परमेश्वर का वचन, उसके वायदे, उसकी वाचा, क्या कहा उसने। दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं। मेरे साथ कितने बंदे सहमत हैं? हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को बोलते हैं क्या? कितने सहमत हैं? प्लीज बी ऑनेस्ट, बिल्कुल मेरे साथ ईमानदार हो जाओ। परमेश्वर कितने और कितने प्रभु ये कर कहते हैं, कहते हैं। ओ भाई थोड़ा सा बदलो, थोड़ा सा बदलो।
परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया है, चेयरमैन बना दिया और हम चपरासी बने हुए हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो। कितनी बार आपको कहा गया है कि आपके पास सामर्थ्य और अधिकार है। मत्ती 10:1, लूका 9:1 के अनुसार आपके पास सामर्थ्य भी है और अधिकार भी है। अधिकार के साथ सामर्थ्य आ जाती है, और सामर्थ्य और अधिकार दोनों है तो पैसा आ जाता है, सब चीजें आ जाती हैं। यहाँ क्योंकि आप बीमारी, परेशानी, असुरक्षा के से विचारों, सोच के द्वारा स्वास्थ्य, सुरक्षा व आनंद की फसल नहीं पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि इस घर में सारे बीमार रहते हैं, किसको सोच की बीमारी है, किसको शरीर की बीमारी है, किसी को नकारात्मक शब्द बोलने की बीमारी है, तो आप क्या उस घर पे स्वास्थ्य, आनंद, शांति को देखेंगे? क्यों? होना चाहिए भाई। अरे हमने परमेश्वर को बोल दिया, प्रार्थना कर दिया, हो जाएगा। हाँ देखेंगे, प्रभु करेगा। भाई सुन लो, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि विचार बीज हैं तो फसल कौन से होंगी? बीज जैसे होंगे वैसी ही फसल होगी। मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है कि परमेश्वर तो हमें कुछ और बोल रहा है और हम कुछ, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इस बात की पुष्टि पवित्र शास्त्र करता है गलातियों के 6 अध्याय की 7वीं आयत में कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये पवित्र शास्त्र का सिद्धांत है। मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं करूंगा। यदि कहीं असहमति है तो हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, बोलो पास्टर यहां रुक जाओ। प्लीज हैव दैट बोल्डनेस। वो ही आप रखो। आज ही से अपने दिमाग, हृदय, मन में प्रेम रूपी बीज बोना शुरू कर दो। प्रेम का मतलब प्रेम करते हो तो सेवा करोगे, दूसरे को खुश करोगे। बोलो पास्टर आज खुश कौन है? सारे के सारे ऐसी हैं। भाई तुम चाहते हो तुम खुश रहो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों के काम में आओ, आपको खुशी मिलेगी। हम क्या करें? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ठीक, मैं कभी मना नहीं करूंगा। मेरे लिए तो सौभाग्य है, प्रार्थना की विनती मेरे पास आएगी। यहाँ आपके मन में यदि प्रेम रूपी बीज बोया जाएगा तो निश्चय ही आप शांति, जय, सफलता, समृद्धि की फसल परमेश्वर के वायदे के अनुसार काटोगे, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। मैं विश्वास में आज का जो टाइटल है, जो अनुमान है, जो टॉपिक है, वो है विश्वास। अब एक बार सोचो सही, क्या मैं सच में विश्वास करता हूँ या शक ही करता हूँ? रस्साकसी कर रहा हूं मैं? उनके बारे में सोचो, ऐसा सोचो, वैसा बोलो और उसी तरह कार्य भी करो। Think them, talk them and act on them. ऐसा सोचो वचन के अनुसार, वैसी बात करो, बोलो मुझसे। तो क्या बोलोगे? यदि आप प्रेम रूपी तो परमेश्वर के वचन को से अच्छी कौन सी चीज हो सकती है? उसी के बारे में सोचो, वही बोलो और उसी को कार्य रूप में लाओ, उसी तरह कार्य भी करो। यीशु ने कहा जैसा तुम सोचोगे, जैसा विचारोगे, जैसा करोगे वैसा हो जाएगा। ये बात उसने मरकुस 11 का 24 अध्याय में कही। जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। हाँ पास्टर साहब ऐसी प्रार्थना कर गए हैं, देखेंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कब होगा? प्रभु तेरा धन्यवाद, आज हमने सहमति की प्रार्थना किया, मिल के एक मन हो गए और हम इसको तेरी महिमा के तहत देख रहे हैं। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। हम एक बार अपने मन को तैयार तो करें। मुझे भी नकारात्मक बोलने की बहुत आदत थी, बहुत आलोचक था, घर में
टेरर होते हैं ना, टेरर का मतलब आप समझते हैं खौफ। घर में घुस गया तो बस चुप, कोई बोलना नहीं चाहिए। मेरा भाई कभी कभी बोलता कौन मार गया, कौन मर गया, क्यों ऐसे है। मैं बोला अपने कमरे में जाया, फालतू बात नहीं करो। आज एक बात बोलो, हम एक दूसरे से कहें भी और सुने भी प्रभु के वचन के अनुसार, उसके जीवन में आशीष के वचन को बोले, चंगाई के वचन को बोले, प्रेम को बोले। अरे बोले ने खड़ी हो, अरे लव यू यार, तू मेरा बेटा है। आप दो तरीके से बोल रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, छू भी रहा हूँ। जो अनॉइंटिंग मुझ में है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, परमेश्वर कहता है जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा, और छू भी रहा हूँ। यीशु ने कहा विश्वासियों में चिन्ह होंगे। जब वो हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, छुएंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपको आशीष देने के लिए ही रचा गया है। आशीष के वचन बोलने के लिए रचा गया है, चंगाई के वचन बोलने के लिए रचा गया है। आपको इसलिए रचा कि आप दूसरों के बारे में बोलो। किसने कहा था इसकी टांग टूट जाए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। किसने बांटा था? वेरी गुड। पता है क्या, उसका कहने का मतलब ये था कि हम ऐसे शब्दों पे लगाम लगाएं, नहीं बोले। जब बोल देते हैं, नहीं बोलते तो मन में सोच लेते हैं। भाई जैसा सोचोगे विचार, सुनो ध्यान से। धनु 16-17 साल का लड़का है और 14 साल की लड़की इसके मोहल्ले के सामने वहां पे, ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रही है, ये पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, बड़ी स्मार्ट है। ये लड़की से एक बार बात हो जाए, विचार, यहाँ विचार आया, बहुत शरीफ है तू, मेरे को मालूम है। यहाँ कोई शरीफ नहीं है, सारे के सारे रचल लुचल बन गए हम। लेकिन हम प्रभु के बच्चे हैं, उसके जन हैं। अब हमारा फर्ज यह है कि हम उसके वचन के ऊपर ही सोचे। कल अपने किताब में पढ़ रहा है, याद कर रहा है, रट्टा मार रहा छत के ऊपर है, और वो लड़की वहां पे, तो हल्का हल्का कभी एक बार देख लेते हैं, तो हल्का सा ऐसे, तो इसके मन में विचार आया, कितनी अच्छी है, विचार आया। मैं बोल रहा हूँ विचार बीज है, विचार आया, और फिर इसको मौका लगा, एक बार मार्केट में मिल गया, हेलो, तो विचार एक्शन में बदल गया। मैं कह रहा हूं विचार कौन से होने चाहिए? प्रभु के वचन के प्रेम रूपी विचार, दूसरे की सेवा करने के। अरे कहाँ है हमारे पास मौका, हम एक दूसरे की। यीशु, आप कैसे हो? यीशु के चेले हो तो उसको सेवकाई के लिए आया, सेवा कराने के लिए नहीं आया। आप भी सेवा करो, मौका ढूंढो। यस, आपके पास मौका है, ये जीवन है तो एक मौका है। सब हमें मौका मिल जाए और हम उस मौके को हथिया लें, छोड़े नहीं। यहां देख रहे, जैसा सोचोगे विचारोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि विचार बीज की नहीं है। बीज वही फसल लाएगा जैसा वो उसका स्वभाव है। आप बहुत बुद्धिमान हैं। यहां पर कौन बेवकूफ बन रहा है? सबसे बेवकूफ कौन है? आसर, इसीलिए सामने खड़ा है, तो तुमको बेवकूफ बना रहा है। समझ रहे? इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी कौन है? कौन है बुद्धिजीवी? यहाँ सारे के सारे एक से एक बढ़कर दिमाग वाले हैं, कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पे। कोई है डेजीवन? नहीं है, डेजी कहते नहीं है। लेकिन मैं प्रभु के वचन के प्रति उसके लिए बेवकूफ बनने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू बी ए फूल परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर की मूर्खता भी हमारी बुद्धिमानी से ऊपर है, बाइबल कहती है। मैं कह रहा हूं कि जो बुद्धिजीवी हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप सच्चाई जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत बुद्धिमान है। वो ये, उसका अर्थ ये नहीं कि वो सच्चाई को जानता है और वे आपके जीवन में असलियत को दर्शाते हैं। कई बार ऐसा सोचा है कि बड़ा इंटेलिजेंट है, इसकी बात तो मान लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ प्रभु के वचन पर कौन चल रहा है उसकी बात मान लो। दिमाग पर विश्वास करना व हृदय मन पर विश्वास करना अलग है। हम अपने दिमाग पे विश्वास करें, बुद्धि, हेड नॉलेज,
हेड नॉलेज तो है बेटा, बुद्धिमान तो है। दुकान पे आ जाए इनके कहा इसको बेवकूफ बना सकता है, इनको दुकान पे बेवकूफ बना सकता है। अनु भाई दुकान पे तुमको कोई बेवकूफ बना सकता है? तो मैंने 50 की चीज लेके और 20 रुपए की बेच दी, तुमको पागल बना गया। बोला सर 50 के 150, 100 भी नहीं, धर्म के 300 गुने। अरे हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, हमारे घर में एसी कैसे लगेगा? मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, लेकिन मैं ये बात कुछ और कह रहा हूं, दिमाग पर विश्वास कर रहा हूं। आप यदि इस बात को रोमियो 10वां अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में देखें, रोमियो 10वां अध्याय 9वीं और 10वीं आयत यदि कोई ध्यान से पढ़ ले, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आज और कोई वचन आपको पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपका उद्धार तब होगा जब आप इस आधार की सच्चाई को जानते हैं कि यीशु, आप हृदय से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तब बात पक्की होती है। आप हृदय से विश्वास करो, मन से ना कह दो, मुंह से हाँ कह दो, हृदय से मना कर दो, दोनों संभव है। लेकिन हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना कि यीशु मृतकों में से जिलाया गया, जिंदा हुआ, तब आप विश्वास करते हैं। कितने हैं जिन्होंने शक किया, अरे कहां मर के कौन जिंदा होता है? कितने हैं आप में से, मेरे में से? कितने हैं कोई घर में मर जाए, भाई आपने कह दिया वो मर गया, तो दूसरा बंदा पूछेगा ना, अच्छा क्या हुआ था? वो उस बात को पक्का कर रहा है। आपने किसी समय कहा कि रुक जा, मैं आ रहा हूं, मरा नहीं है। कोई एक बंदा उदाहरण दे दे, क्योंकि हम दूसरे के शब्दों को ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु ने कहा विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मार्था से कहा ये बात उसने, और मार्था का भाई मर चुका था, उसे दफना दिया गया था, उसकी मृतक परिस्थिति थी। विश्वास कर रही थी? नहीं कर रही थी। रस्सा कसी ऐसे डावाडोल थी। यहां परमेश्वर कह रहे हैं यदि विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो कि यीशु मृतकों में से जिलाएगा, तो निश्चय आपका उद्धार होगा। उद्धार इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड है, एक बहुत मिश्रित शब्द है ये उद्धार। बिना विश्वास है, विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। ये बात याकूब की पत्री 2 अध्याय 19-20 आयत में कही गई। मैं कहूंगा कर्म विश्वास जो है, यदि कर्म नहीं जुड़ा हुआ तो मृतक है, इज डेड। फेथ विदाउट एक्शन, फेथ विदाउट डीड, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आप विश्वास करते हो तो कर्म के द्वारा दिखाओ। यीशु ने उनके विश्वास को देखा, यीशु ने उसके दोस्तों के विश्वास को देखा जिस लकवे के मारे हुए को लाए थे। विश्वास बिना कर्म के बेकार है। धर्म के काम करो, लिखा नहीं, धर्म के काम करो। बोलो जी आप तो बांध रहे हो हमें धर्म के चक्कर में, रिलीजन के चक्कर में, धार्मिक। नहीं, धर्म के काम। यीशु मसीह से पूछा कि असली धर्म का काम क्या है? कहता है जो अनाथों की सुधि ले और विधवाओं का ख्याल रखे, बिना अपने ऊपर दाग धब्बा आए हुए। असली धर्म के कार्य ये है, असली धर्म ये है, अनाथों की व विधवाओं का ख्याल रखे, सुधि ले, बिना अपने ऊपर स्पॉट आए हुए। जो विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ।
आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसको उसमें शामिल ना करें। आप यही कहो प्रभु मेरे साथ तो हो रहा, तो आपके लिए कभी नहीं होगा। मेरे साथ तो हो नहीं रहा, मेरी तो प्रार्थना सुनी नहीं, तो आपने क्या कहा? प्रभु के वचन के संतुलन में नहीं है, आप उसके साथ नहीं है, आप उसके विरोध में बोल रहे हैं, तो आपके लिए वैसे ही होगा। प्रभु तो दोनों तरफ से प्रार्थना सुनता है। अब एक बच्चे ने, जन ने बोल दिया, पास्टर आपके सुनता, हमारे तो नहीं सुनता। पास्टर की सुनता है तो पास्टर कहेगा तो सुनेगा, आपकी नहीं सुनता तो आपकी सुनेगा भी नहीं, वो भी आपकी प्रार्थना सुनेगी। नहीं सुनता, आप कह रहे नहीं सुनता तो नहीं सुनी, तो सुनेगी प्रार्थना। तो जैसा कहोगे वैसा। कितने आराम से बोल रहे हैं और कहते हैं नकारात्मक। मरकुस 9:23 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये बात यीशु ने अपने चेलों को बताई भी, सिखाई भी। विश्वास का अर्थ है संपूर्ण परमेश्वर पर निर्भरता, परमेश्वर पर पूरा निर्भर होना, ये है विश्वास। आज विश्वास के अलग अलग शक्लें दिखाऊंगा, आप शायद उसको देखो। परमेश्वर पर संपूर्ण तरीके से निर्भर होना, ये विश्वास है। क्या आप निर्भर हैं परमेश्वर पर? जब आदम ने पाप किया तो उसने परमेश्वर पर निर्भरता से बाहर कदम रख लिया। आदम ने जब परमेश्वर का कहा टाला तो उसने परमेश्वर के निर्भरता पर उससे बाहर कदम उठा लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर होना। और निर्भर ना होना क्या होता है? हैं? परमेश्वर पर निर्भर ना होने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कोई बोलेगा यहाँ पर? काफी, हाँ जी, मनमीत सिंह, परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? आप परमेश्वर, मैं इंडिपेंडेंस क्या दूंगा आपको? शब्द क्या समझ में? इन, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, इंडिपेंडेंस। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंस, इनके ऊपर डिपेंड हुआ, सेल्फ डिपेंडेंस। इस वर्ड को इंडिपेंडेंस हम कितने बिल्कुल ठीक कहा। मैं समझता हूं कि हम सेल्फ डिपेंडेंस पे आ जाते हैं जब हम परमेश्वर की बात को टाल देते हैं, अपने ऊपर निर्भर होने का विचार दर्शा देते हैं, जो एक्शन है। इसको मैं अनबिलीफ कह सकता हूं, इंडिपेंडेंस को अनबिलीफ ही कह सकता हूं। हम इंडिपेंडेंट हैं या क्या है? क्या हम इस देश में स्वतंत्र हैं? कौन जवाब देगा? वी आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। परमेश्वर हमारा बिचौला है, हम उसके साथ, वी आर इंटरडिपेंडेंट। मेरी बात को समझ रहे हैं? विश्वास ना करना, परमेश्वर के कहे से बाहर आ जाना, अनबिलीफ है, अविश्वास है। क्या है? अनबिलीफ। हम गॉड डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस या सेल्फ डिपेंडेंस में आए थे जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कदम रख लेते हैं, उसका कहा नहीं मानते। मेरी बात समझ रहे? विश्वास, यही कारण है कि परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को प्राथमिकता दी, पहला स्थान दिया। विश्वास ही वह रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ फिर संबंध जोड़ लेते हैं। विश्वास ही एक रास्ता है जिसके साथ हमारा फिर संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है। हम पछतावा करते हैं और उसके पास आ जाते हैं, माफी मांगते हैं, फिर उसके साथ जुड़ जाता है। नहीं प्रभु, मैंने विश्वास की बात कही, पछतावा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। आप फिर परमेश्वर की नजदीकी में आ जाते हैं, फिर उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो आप फिर गॉड डिपेंडेंस पे आ जाते हैं। परमेश्वर पर निर्भर होना ही विश्वास कहलाता है। परमेश्वर पर निर्भर होना, उस पर डिपेंड करना ही
मेरे से एक मेरे बेटे ने बात की 2 दिन पहले। कई चीजें हमसे ऐसी हो जाती हैं या ऐसा प्रतीत होता है और सच में हमें लगता है कि हम अरे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इसीलिए मेरे विचार ऐसा होने के बावजूद तूने मेरे लिए ऐसा किया, पक्का कर दिया कि तू हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहता मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं। वो एक ही चीज चाहता है, हम उसके आज्ञाकारी बने रहें, उसकी बात को जाने, उसकी बात को समझे और उसकी बात पर चले। जानना बहुत कुछ नहीं है लेकिन मानना सब कुछ है। मेरी बात को समझ रहे हैं? विश्वास की हद आपकी 5 इंद्रियां। आपकी 5 इंद्रियां कौन सी हैं? कोई बताएगा? देखना, सूंघना, सुनना, चखना और छूना, ये 5 इंद्रियां। विश्वास जो है इन 5 इंद्रियों से भी ऊपर है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आप सूंघ रहे हो, छूकर देख रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वो विश्वास नहीं है। सीइंग इज नॉट बिलीविंग। देखना विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? उस अनदेखी वस्तु का प्रमाण है जिसकी हम आशा कर रहे हैं। उस अनदेखी वस्तु का प्रमाण जिसकी हम आशा करें। फेथ इज द एविडेंस ऑफ द थिंग्स नॉट सीन बट होप फॉर। ये बात मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने कहा गई, कोई बताएगा मुझको? रोमियो 10:17 में। रोमियो 10:17 विश्वास उस अनदेखी वस्तु का प्रमाण है जिसकी हम और आप आशा कर रहे हैं। विश्वास आपको आपकी सीमित क्षमता से, आपकी लिमिटेड कैपेसिटी से अनलिमिटेड पे ले जाता है। विश्वास, मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी सोच सीमित है, लिमिटेड है, आपको अनलिमिटेड, इनफिनिट, उस हद तक ले जाता है विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास रिस्क है। सच्चाई को जानोगे? यीशु में विश्वास कर। भागवती बहन कह सकती है, डॉक्टर साहब मैं क्यों विश्वास करूं? बिल्कुल एक बार करके देख। प्रभु से कह दे, प्रभु तू मृतकों से जी उठा, मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ। मैं ये भी विश्वास कर रही हूँ कि जो तू इससे मांग रही है तेरी इच्छा के अनुसार है, तूने मेरे लिए कर दिया है। अब मैं इस कार्य में तेरी महिमा को देख रहा हूं। पता है क्या है? आपका वचन, आपका अंगीकार, आपके शब्द वचन के संतुलन में रहने चाहिए, उसके अनुसार रहने चाहिए। लगभग ऐसा है नहीं, लगभग ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा है। Faith releases you from your unlimited capacity. आपकी असीमित कैपेसिटी से आपको रिलीज कर रहा है, आपको इनफिनिट, अनलिमिटेड में लेकर जा रहा है, जो हमारी सोच के बाहर है। आज ये बात कहूं, कभी कभी विश्वास तो आप आज कर रहे हो और आपके बड़े सालों के बाद आपको उसका फल दिखता है। हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर से आज प्रार्थना की 2, 3, 6 महीने, साल में, 5 साल में, 2 साल में बात करनी चाहिए। परमेश्वर आपके टाइम टेबल के अनुसार काम नहीं करता। उसका अपना टाइम टेबल है, अपना शेड्यूल है, उसका अपना टाइमिंग है। God has his own perfect timing and he does it। जो उसने कहा वो करता है, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे आज पार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करते हो तो उसका कहा मानो। धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। आप में परमेश्वर मसीह यीशु मसीह की धार्मिकता उंडेली गई है, आपको धर्मी जन कहा गया है, और धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। इंग्लिश में बोलता है जस्ट शैल लिव बाय फेथ। रोमियो 1:7, गलातियों 3:11, इब्रानियों 10:38 में इस बात को कहा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं
पुराने नियम में भी कहा गया, मैंने पुराने नियम का रेफरेंस इसलिए नहीं दिया कि जब नया नियम आ जाता है तो पुराना नियम पुराना खत्म हो जाता है। यहाँ ये बातें पक्का कर रही है कि धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। हम विश्वास ही के द्वारा अपनी असमर्थता से उसकी सामर्थ्य में प्रवेश कर जाते हैं। We enter into His presence, उसकी सामर्थ्य में प्रवेश कर जाते हैं। अपनी असमर्थ हम नहीं कर पाते, लेकिन उसकी सामर्थ्य, वो कह रहे हैं सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, उस परिस्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। By faith you move from your inability to His ability। आप समझ रहे हैं? आपकी असमर्थता से उसकी सामर्थ्य में प्रवेश कर जाते हैं। एक शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ कोई बताएगा? मैंने बता दिया आपको, मुझे बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? कोई बता दे। मनवीर जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? आप सब विश्वास करते हैं, मैं इसके संदर्भ में पूछ रहा हूं। What is my response towards His ability? That's the responsibility. My response, मेरा प्रत्युत्तर क्या है उसकी कार्य कुशलता में, उसकी योग्यता में, उसकी एबिलिटी में। और उसकी एबिलिटी क्या है? जो उस पर विश्वास करता है वो उसकी महिमा को देखेगा। कैन से आमेन विद मी? आमेन में भी कितनी जान भरी सी। यह वह विश्वास की बुलाहट है जिसके लिए आप और हम सब बुलाए गए हैं, जहां कुछ भी असंभव नहीं है। Where nothing is impossible। आप और हमारी बुलाहट इसके लिए है कि जहां कुछ भी असंभव नहीं है। हम कितने और होते हैं, तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। कितने सहमत हो मुझसे? बहुत बार सब कुछ आपका है। सब कुछ किसका है? आपका। यहां विश्वास कोई नहीं करेगा। सब कुछ तेरा है बेटा, सब कुछ आपका है, और आप मसीह के हैं, और मसीह परमेश्वर का है। तो असलियत में किसका हुआ? सब कुछ परमेश्वर का है। देखना चाहते हो सब कुछ परमेश्वर का है? पुराने नियम में और नए नियम में। पुराने नियम में पहला इतिहास 29 को खोल कर देख लो, 11वीं आयत में सब कुछ परमेश्वर का है। 4वीं आयत में बोलता है, कहता है कि मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको अपनी इच्छा से इसी रीति से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। सब कुछ तो तेरे हाथ से मिला है हमें, और हमने उसी में से तुझको दिया है। सब कुछ किसका है? बड़ा मुश्किल है। डेजी बहन, तेरी घर की रजिस्ट्री किसके नाम पे है? परमेश्वर के नाम पे कर दो आज आके। बेटा बाप से बोलिए, राजेंद्र जी मकान परमेश्वर के नाम पे कर दो। ओ माय गॉड, देखा ना? तो सच में हम एक चीज जाने, परमेश्वर आज कुछ दर्शाना चाह रहा है कि हम विश्वास कहां कर रहे हैं। कहां है हमारा विश्वास? है तो क्या हमारे शब्दों में प्रदर्शित है, दिख रहा है? मैं कह रहा हूं सब कुछ आपका है, और आप मसीह के हैं, और मसीह प्रभु का है। पहला कुरिन्थियों 3 का 21-22 में ये बात कही गई। भाई मैं बोल रहा हूं तो विश्वास नहीं करो, लेकिन प्रभु का वचन बोल रहा है तो विश्वास करो। इसलिए कोई घमंड ना करे और ना ही डींग मारे मनुष्य के बारे में कि ये मेरा है, ये मेरा है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ही का है और हम सब भी उसी के हैं। इस बात का प्रदर्शन किया गया पुराने नियम में भी, नए नियम में। नए नियम में तो मैंने बताया, दर्शाया आपको, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ही का है और हम सब भी उसी के हैं। आइए विश्वास करें, रिस्क ले, रिस्क ले। विश्वास रिस्क है। फेथ इज अ रिस्क, इट्स वर्थ टेकिंग।
क्या आप विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर की महिमा हर क्षेत्र में, हर बात में, हर काम में देखेंगे? प्रभु मैं तेरा कहा मानूंगा, तेरे कहे पे चलूंगा, और जैसा तूने वचन में लिखा उसको जानने, समझने और उस पर चलने की भरसक प्रयत्न करूंगा, पूरी चेष्टा करूंगा। विश्वास क्या है? रिस्क टेकिंग, इट्स वर्थ टेकिंग। मैं बोलूंगा यहां पर एक बात कह रहा हूं। यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह ने उनको बोला जिनके साथ आके वो रहता था, उनको पढ़ाता था, सिखाता था, समझाता था, और ये विश्वास करते थे कि ये जो कुछ बोल देगा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे शब्द क्या बता रहे हैं? उल्टे हैं। जब यीशु ने कहा मार्था को कि चल, कहां दबाया उसको, कहां दफनाया, कहां है वो? तो वो कब्र के पास आती है, तो उसको बोलता है पत्थर को लुढ़काओ, पत्थर को लुढ़काओ। कहती है अब तो उसकी लाश बदबू मारते हो। तो वो पहले, थोड़ी देर पहले कह रही है जो तू पिता से मांगता वो तेरे को दे देता। अभी क्या कह रही है? अभी हमने क्या कहा? हमारे शब्द डामाडोल हो जाते हैं। हम क्या विश्वास के शब्द बोल रहे हैं? हमारा एक्शन विश्वास को दर्शा रहा है, या हमारा एक्शन और हमारा कहना अलग है? मैं विश्वास करता हूं, और धर्मी जन विश्वासी के द्वारा जीवित रहेगा, जीवन जिएगा, परमेश्वर की महिमा में रहेगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वहां पर उस स्थान पर यीशु ने माता को कहा था, हे माता, क्या मैंने तुझको न कहा था पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, ये दोबारा जी उठेंगे। कह जब सब जी उठेंगे। कहता क्या मैंने तुझको न कहा था यूहन्ना 11:40 में? क्या ये तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करते हो तो आपके मुख से वचन कम निकलने चाहिए, आपका एक्शन सपोर्ट करना चाहिए। आज विश्वास की अलग अलग शक्लें देखी आपने। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, विश्वास जरूरी है। परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूरा कर चुका है। सब बातें, सब चीजें आपको मिल चुकी हैं, दे चुका है। अब मैं उसको किस दिन लूंगा वो उसका टाइम टेबल है। इस बात को दूसरा पतरस 1:3 मुझसे कहा, उसने अपनी डिवाइन पावर, अलौकिक शक्ति के द्वारा हमारे जीवन और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है, जुड़ चुका है, आपके पास है। हम हर चीज को पैसे के साथ क्यों तोल रहे हैं? आपके पास जी मैं 10 करोड़ रुपए आज शाम को आ जाए आपके बैगों में, और रात को प्रभु बोले आज तेरे प्राण को प्रभु ने कहा कि मैं ले जाऊं। मतलब मैं एक नाम, मैं सॉरी तेरा नाम ले रहा हूँ, गनो 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 के बाद पैसा पैसा सब चाहिए, यही चाहिए हमें, सब कुछ चाहिए है। और वो बोले बेटा रात को आज चल आज तेरे को विजिट कराऊंगा मैं स्वर्ग आरोहण है, वहां पर रथ में ले जाऊंगा। क्या प्रभु ऐसा थोड़े दिन चाह जाओ, मैं अपने बच्चों की शादी कर ले, मैं ये कर ले, मैं वो कर ले। अरे सब कुछ प्रभु के हाथ में दो। आपके पास एक ही टूल है, एक ही औजार है जो आपके बस की नहीं है, उसके बस की है। What is not possible with you is possible with him। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन चुका है, उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि उसने जब कहा कि मैंने तुम्हारे जीवन और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया है, तो हम परमेश्वर जब तूने जुटा दिया है और हम इस बात पर विश्वास करते हैं, हम इस बात को थामे हुए कि हमारा विश्वास के द्वारा हम जीवन को जिएंगे और इन सब कार्यों में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा में चलेंगे। कैन यू ऑल से आमेन? प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने विश्वास के बारे में दर्शाया भी और दिखाया भी। हम आज धन्यवाद की भेंट लेकर आए हैं कि हम तुझसे विश्वास करते हैं कि तू मृतकों में से जी उठा और आज भी हमारे साथ है, हमारे साथ है तू प्रभु। और हम अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने भाई बहनों के, अपने बड़े परिवार में तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Can you say amen? Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day. Yes, brother.